आत्मवंदन मास्टर, ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज नवमी है, चैत्र नवमी, माँ सिद्धिदात्री का दिवस। आज माँ सिद्धिदात्री के बारे में हमें जानकारी देने के लिए रागिनी जी हैं, जो हमें बताएंगे। और साथ ही रामनवमी उत्सव भी आज हम यहाँ पर मनाएंगे। जो भी साधक अगर कोई गाना या कुछ पेश करना चाहते हैं तो आप सबका स्वागत है मास्टर जी। रागिनी जी। आत्मबंधन मास्टर, आप सभी का धन्यवाद कि आप आए इस ध्यान सागर मंच पर। आप सभी का स्वागत है। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रामनवमी का दिन है। देवी आज उनका सिद्धिदात्री का दिन है, आज 9वें दिन। तो आज रामनवमी भी है, सिद्धिदात्री का 9वां दिन भी है। इसको हम जोड़ के बताते हैं, ये दोनों एक साथ क्यों मनाए जाते हैं। तो माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि जब राजा दशरथ को पुत्र नहीं हो रहे थे तो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था। और उसमें यज्ञ में से अग्निदेव खीर लेके आए थे, उन्होंने तीनों रानियों को खिलाया था। और फिर वो गर्भवती हुई। समय आने पर रामनवमी के दिन ही दोपहर में 12 बजे श्री रामचंद्र जी पैदा हुए थे। और फिर चारों भाई उसी दिन पैदा हुए थे। तो इसलिए भी रामनवमी मनाया जाता है राम जी के और सिद्धिदात्री माँ के साथ में। दोनों की पूजा आज आज दोनों की पूजा होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, भारत में नहीं अन्य अन्य देशों में भी इसकी बहुत ही मान्यता है कि आज के दिन देवी जी का और राम जी का दोनों का पूजा बहुत विधि विधान से किया जाता है। तो हम जानते हैं आज सिद्धिदात्री का दिन है। तो आज सिद्धिदात्री देवी जी हमें क्या बताना चाह रही हैं, क्या सिखाना चाह रही हैं, चलते हैं हम उस तरफ। सिद्धिदात्री मतलब सिद्धियों की देवी, जो सिद्धियां प्रदान करती हैं। सिद्धियों की देवी सिद्धिदात्री नाम ही बता रहा है कि इसका अर्थ क्या है। तो जैसे सिद्धियां 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, वो हम कई रास्तों से वो सिद्धियां हमें मिल पाती हैं। जैसे कि भक्ति भी हो गया, भक्ति से भी मिल जाती हैं। और योग से भी, अष्टांग योग में भी है कि सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अष्टांग योग को जो पालन करते हैं अष्टांग योग का। और कर्म योग से भी सिद्धियां मिलती हैं, टाइम टू टाइम सारी चीजें करना, जो संकल्प लो उसको पूरा करो। तो ये सब सारी चीजें आ जाती हैं। इसके कई रास्ते हैं, पर सारे रास्ते जाते एक ही जगह पे हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं वो सिद्धियां कौन सी हैं। 8 सिद्धियां जो हमें सिद्धिदात्री माँ बताना चाह रही हैं, समझाना चाह रही हैं। वो सिद्धियां क्या ऐसे कोई जादू नहीं है। सिद्धियां जो हमारे दिनचर्या में हम देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, जो महसूस कर पाते हैं, वही है। तो पहला पहली सिद्धि थी, पहली सिद्धि है अणिमा। अणिमा जो अणु के समान बहुत छोटे रूप में होता है, बहुत छोटा होता है, अणु के समान, कण के समान। वो अणिमा सिद्धि पहली सिद्धि है। जैसे हनुमान जी को आपने सुना होगा, देखा भी होगा, रामायण में बहुत छोटे हो जाते थे, बहुत छोटे कण के समान। तो वो अणिमा की सिद्धि होती है। जब हम किसी चीज का तप करते हैं, जैसा हमने बताया, इसके कई मार्ग होते हैं। योग का मार्ग भी होता है, कर्म भी होता है, ध्यान भी होता है, और भक्ति भी होती है। हर हर लाइन में जाने से ये सिद्धियां मिलती हैं। कोई भी चीज हम प्रॉपर बड़े प्रेम से, मन से करते जाएं तो ये सिद्धियां मिलती हैं। दूसरी सिद्धि है
इसमें दूसरी सिद्धि है महिमा। महिमा का अर्थ है विराट होना, बड़ा होना। जैसे हनुमान जी को आपने देखा होगा, बहुत बड़े स्वरूप में भी आ जाते थे। और विराट होने का मतलब सिर्फ बड़ा होना, दिखना नहीं है। विराट होने का अर्थ ये है कि हमारे दिल को बड़ा करना। जैसे कि हमें कोई इंसान जो हमारे आसपास ही रहते हैं, वो हमें पसंद अगर नहीं भी है, तो भी हम उनको स्वीकार करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। ये होता है हमारा दिल बड़ा होना। ठीक है। महिमा मतलब हम इतने बड़े हैं, हम महिमा से युक्त है। हमारा दिल इतना बड़ा है कि सबका हम सम्मान कर पाते हैं, किसी से घृणा नहीं करते, किसी से नफरत नहीं करते, चाहे वो उसका कोई क्रियाकलाप अच्छा लगे हमें ना लगे, लेकिन दिल से हम उनका स्वागत भी करते हैं, उनके उनसे प्रेम से बात भी करते हैं। ये महिमा का लक्षण है। गरिमा। गरिमा का अर्थ होता है कि भारी हो जाना। भारी हो जाना मतलब जैसे पत्थर पत्थर होते हैं, भारीपन। पर्वत एक जगह वो तटस्थ रहता है, वो कभी हिलता नहीं। इस तरह से हमें अपने जो हम संकल्प लेते हैं, जैसे हम कुछ संकल्प लेते हैं, तो हम कभी 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 ऐसा आप सोचते हैं कि हम ये चीज करेंगे, हमें तो करना ही है, लेकिन दूसरे ही पल कुछ ऐसा होता है कि हम उससे दूर चले जाते हैं। फिर लगता है अरे नहीं, ये करेंगे तो ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। नहीं, अगर आप कोई संकल्प ले रहे हैं तो उसको पूरा करना, उसको अगर आप पूरा कर पाते हैं बड़े अच्छे से, तो वो गरिमा की सिद्धि होती है। जैसे हम ब्रह्मचारिणी देवी का, मैंने ब्रह्मचारिणी देवी के रूप में हमने पार्वती जी को देखा था कि वो अविचल थी, मतलब बिल्कुल स्थिर थी, अपने संकल्प पे बिल्कुल स्थिर थी। उनको बिल्कुल अडिग नहीं होना था, कोई विचार नहीं, कोई दूसरे थॉट्स नहीं, हम करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो सकता है। उनके कोई दूसरे थॉट्स नहीं थे, उनको जो करना था वो करना ही था। उनको शिव मतलब वो अपने लक्ष्य पे सीधा काम कर रही थी। उनको बीच में कोई कुछ भी नहीं, कोई थॉट्स और नहीं लाने थे। उन्हें शिव जी को पाना था तो पाना था। उन्होंने संकल्प गहरी रखी थी। ये गरिमा का भाव होता है कि हमने कोई संकल्प रखी, तटस्थ रहना है उसमें, और उसको पूरा करना है। ये गरिमा के भाव में आते हैं, ये गरिमा की सिद्धि है। फिर चौथा आता है लघिमा। लघिमा की सिद्धि आता है जो बहुत हल्का हो जाता है। लघिमा बहुत हल्का। जैसे आपने पंख को देखा होगा, जो चिड़िया के पंख होते हैं, या जो एक छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे पंख होते हैं रुई के समान, वो कितना हल्का होता है। जरा सी आप फूकेंगी भी नहीं, जरा से सांस लेंगे तो सांस के माध्यम से ही वो उड़ने लगता है, आपसे दूर चला जाने लगता है। तो वो लघिमा की सिद्धि होती है। मतलब इतने हल्के, इतने लाइट रहना। जब हम ध्यान करते हैं, जब हम अ, ध्यान में रहते हैं और सात्विक भोजन करते हैं, ध्यान के साथ में सात्विक भोजन ही रहता है। ये सब चीजें जब अपने जीवन में हम उतारते हैं ना, तो बहुत ही हम हल्के हो जाते हैं। और और हम जो है अपनी चीजों को ना, हम दूसरों पे जब थोपते हैं, जैसे कोई हमारे घर में कुछ हो जाता है, कोई खटपट हो जाती है, किसी ने हमें कुछ कह दिया, कोई ने हमें चिल्ला दिया, या बच्चे की कोई परेशानी है, वो बात नहीं मानता, तो हमें उन सब चीजों पे कितनी कितनी दिक्कत होती है, कितनी परेशानी होती है। हम ये नहीं समझ पाते कि हमारी रची हुई चीजें हैं, हमने इन चीजों को रचा है, हम ही इसके रचयिता हैं। जो हमारे सामने आज जो भी है,
उसके रचयिता हम ही होते हैं, इसलिए ये सारी चीजें हमारे हैं, चाहे इस जीवन में रचे हुए हों, चाहे पिछले किसी भी जीवन में रचे हुए हों। जब इन चीजों का नॉलेज हमें हो जाता है, इन चीजों का ज्ञान हमें हो जाता है ध्यान से और सारी चीजों से इंक्लूड करने पर, जब ये हमें हमारे अंदर ज्ञान आ जाता है कि इन सब सारी चीजों के रचयिता हम ही हैं, तो हम हल्के महसूस करते हैं, क्योंकि हम समझ में आ गया है हमें कि हम ही रचयिता है, तो आगे इससे अच्छा अगर अगर हमें करना है तो हम ही कर सकते हैं, और हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, ना उल्टा कर सकता है ना सीधा कर सकता है। तो ये सब सोच के हम बहुत हल्के लाइट हो जाते हैं। तो ये है लघिमा की सिद्धि। अब पांचवा होता है प्राप्ति की सिद्धि। प्राप्ति मतलब प्राप्त होना, कुछ चीजें, प्राप्ति की सिद्धि। प्राप्त होना मतलब कुछ मिलना है अपने को, जो भी कुछ मिलता है। तो जैसे हम ध्यान में आते हैं, जैसे हमें लगता है कि हम यहाँ पे बैठे हैं, आप ध्यान में बैठे हैं, ध्यान सत्र में बैठे हैं, आप हमें सुन रहे हैं, हमें अचानक से लगता है कि नहीं, हमें वहां होना चाहिए, हमें वहां जाना है, यहाँ वहां हमें होना चाहिए। तो ये होती है प्राप्ति की सिद्धि। हमें जो इच्छा है, जो हमारी इच्छा कर रहा है, वो हम कर पा रहे हैं। ये हम कर पाते हैं, ये आप इससे समझ सकते हैं, इस चीज से समझ सकते हैं कि जब हम किसी को बहुत प्रेम करते हैं, हमें सबसे प्रेम करना चाहिए, चाहे जीव हो, चाहे जानवर हो, इंसान हो, कोई भी हो, हमें हर चीज से, हर सृष्टि से, हर वस्तु से प्रेम करना चाहिए। तो ये प्राप्ति की सिद्धि ये बताती है कि हम जब सभी से प्रेम करेंगे, हर इंसान से, जीव जंतु से प्रेम करेंगे, तो वो उस समय, वो जिस भी समय, जहां पूरी सृष्टि में वो जहां भी होगा, वहां हम होंगे, क्योंकि हम उसके दिल में, उसके उसके हृदय में अपनी जगह बना चुके हैं। तो हम वहां पर होते हैं, जहां भी वो है सृष्टि में, वो जहां भी है, हम उनके हृदय में है। तो हम उसी समय पे दो जगह पे रह सकते हैं, या कई जगहों पे रह सकते हैं। हम जितने दिल में अपनी जगह बना लेते हैं, हम उतने जगहों पे रह सकते हैं। हमने एक थॉट्स पढ़ा था, किसका लिखा हुआ था हम नहीं जानते, लेकिन हमने पढ़ा हुआ था कि हम थोड़े नहीं हैं, हम बहुत सारे हैं। हम थोड़े नहीं हैं, हम कम में नहीं हैं, हम बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे कैसे बनते हैं? ऐसे ही बहुत सारे बनते हैं कि हम हर इंसान से, हर जीव जंतु से, हर वस्तु से जब प्रेम करते हैं, तो वो इंसान, वो जीव, वो जंतु, वो जानवर जहां जिस समय रहता है, हम वहां 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 एक ही समय पे रहते हैं। ये होता है प्राप्ति की सिद्धि। ये पांचवी सिद्धि है। छठवीं सिद्धि है प्रा प्रकाम्य की सिद्धि। प्रकाम्य की सिद्धि होती है कि जिम्मेदारियों को जब हम निभाते हैं, तो हम जिम्मेदारियां ही समझ के उसको निभाते हैं कि अरे ये तो हमें करना है, तो करना ही पड़ेगा। ये तो हमारी जिम्मेदारी है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ऐसा सोच के हम निभाते हैं, वो चीज हम ऐसा करते हैं। हम उसमें अगर प्रेम इंक्लूड करें, अपना सद्भाव इंक्लूड करें, बहुत ही ध्यान देते हुए प्रेम से उस चीज को करें ना, तो ये प्राकाम्य की सिद्धि कहलाती है। जब हम प्रेम से करते हैं कोई चीज ना, तो उसका और भी अच्छे रिएक्शंस आते हैं, अच्छी चीजें और भी इंक्लूड होती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं उसके अंदर, जो विस्तार से अभी नहीं हो पाएंगे। सातवां आता है ईशत्व की सिद्धि। ईशत्व की सिद्धि का अर्थ है, जब हम ये सारी चीजें कर लेते हैं, जब हम ये 6 प्रकार के हो जाते हैं, हमारी सिद्धियां जब आ जाती हैं, ये सब चीजें हमारे अंदर आ जाती हैं, तो ईशत्व की सिद्धि आती है। हम सभी में ईश्वर को देखने लगते हैं, तब हमें पता चलता है कि अरे अभी तक तो हम यही जानते थे कि एक ईश्वर है कोई,
फिर हमें ये पता चला कि हमारे में ईश्वर है, फिर हमें ये भी पता चला कि अरे सभी ईश्वर हैं, सब कोई एक ही हैं, हम और ये सब एक ही हैं। ये ईशत्व की प्राप्ति होती है, ईशत्व की सिद्धि सिद्धि। 8वां होता है वशित्व की सिद्धि। वशित्व की सिद्धि ये होती है कि जब हम ये सातों सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, हम देख लेते हैं, हम समझ लेते हैं कि सब में ईश्वर का वास है। हम ये वो, हर प्राणी, हर जीव ईश्वर ही है। हम सभी एक ही हैं। जब ये सब सारी प्राप्ति हमारे अंदर हो जाती है, तो हमारे अंदर दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति आ जाती है, मतलब वशित्व की सिद्धि आ जाती है। वशित्व का मतलब वशीकरण नहीं होता है। वशित्व की सिद्धि का अर्थ होता है कि हम ऐसे प्रखर हो जाते हैं, ये सब सारी चीजें करके, ध्यान करके, प्रेम करके, ये सब सारी चीजें जब हमारे अंदर आ जाती हैं, तो हम बहुत प्रभावशाली हो जाते हैं। हम अपने शब्दों से, अपनी वाणी से, अपने वहां होने से लोगों को बहुत प्रभाव पड़ता है हमारा। हमारे हमारे बॉडी लैंग्वेज से, हमारे शब्दों से, हम जो भी शब्द बोलते हैं ना, उन पर वो बहुत बड़ा प्रभाव डालता है कि अरे, मतलब शब्द भी इतने प्यारे लगते, इतने सुंदर लगते हैं, उसकी गहराइयों में क्या है, वो जाके एकदम हृदय में बसता है, इंसान के हृदय में जाके वो लगती है कि हाँ, ये बात जो कह रहा है वो सही है, ये प्रभाव करता है। इंसान वो प्रभावित हो जाता है जब वशित्व की सिद्धि आ जाती है। तो ये हमारे 8 सिद्धियां हो गई, जो देवी माँ हमें बताना चाहती थी 8 सिद्धियों के बारे में। 8 सिद्धियों के बारे में हम ऐसे ही कोई जादू ही समझ रहे थे, पर ये जादू नहीं है। ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है जो हमारे जीवन में घटित होती है, हो सकती है, बहुत लोगों के घटित होती भी है। हमने भी देखा है कि कोई कोई ऐसे भी होते हैं, आपने भी देखा है, हमने भी देखा है कि कोई कोई ऐसे होते हैं कि आप उनको सुनते हैं तो सुनते ही रह जाते हैं। आप उनके बारे में सोचते हैं, सोचने पे मजबूर भी हो जाते हैं, करे ये कैसा था, अजब था, अजीब था, मतलब अजीब तो नहीं कह सकते, मतलब आपको प्रभावित करता है अच्छे तरीके से, आप उससे प्रभावित हो जाते हैं। ये सबके जीवन में है, आपने भी समझा है, देखा है, हमने भी देखा है। तो ये 8 सिद्धियां हैं। सिद्धिदात्री के ऊर्जा से जुड़ते हुए हम ध्यान करेंगे, या आप में से कोई भजन कीर्तन करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। जी मास्टर, आज हम माँ सिद्धिदात्री की ऊर्जा चेतना से कनेक्ट होकर और राम तत्व से जुड़कर हम ध्यान करेंगे। आप सभी सुखद आसन में बैठ जाएं। अगर कोई गाना गाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, नहीं तो हम ध्यान करते हैं मास्टर। सुखासन में बैठेंगे, दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए। अपनाइए पेस बॉडी वॉश। आप दीवार का सहारा भी ले सकते हैं पीठ का टेक लगाने के लिए। अपने सर को, गर्दन को टेक नहीं लगाएंगे। सोफे पे भी बैठ सकते हैं, अपने आप को पूरी तरह से कंफर्टेबल तरीके से बैठाएंगे।
पूरा ध्यान अपनी सांसों पर देंगे। श्वास आती हुई, सांस जाती हुई, पूरी एकाग्रता श्वासों पर। और जो म्यूजिक बज रही है सिद्धिदात्री माँ का मंत्रोच्चारण होंगे, आप उसको सुनते हुए बड़ी एकाग्रता से सिद्धिदात्री माँ की ऊर्जा से जुड़ते जाएंगे। फिर अपने आप को शांत करते चले। ध्यान अपने श्वासों पर। स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की ऊर्जा हमारे भीतर हर एक कण में उसे बहने दे। अपने आप को शांत करते जाना है। उस ऊर्जा को हमें ग्रहण करना है। इसीलिए पूरा ध्यान अपने श्वासों पर।
भीतर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। पितामह ब्रह्मश्री पत्री जी को नमन करते हैं। हमारे साथ जुड़े सभी उन्नत मास्टर्स को हम हृदय से नमन करते हैं। ध्यान की गहरी अवस्था में हमें चलना है, मन को शांत करते जाना है। ध्यान की गहराई से, उस शून्यता से हम इहलोक से परलोक तक साक्षी भाव से उस सत्य स्वरूप में आते जाना है। एक विश्वास को ना छोड़े। श्वास और जाती हुई श्वास। मां शक्ति स्वरूपा नव दुर्गा के नव स्वरूप को हम नमन करते हैं। उनकी ऊर्जा हमारे चारों ओर प्रवाहित हो रही है। हमारे भीतर की उस दैवीय शक्ति को जागृत करना है और शांत होते जाएं।
नव दुर्गा के उन गुणों को अपने भीतर जागृत करना है। अपने भीतर की उन सभी आसक्तियों को आज चैत्र नवमी में पूरी तरह से अपने भीतर से रिलीज करना है और नई ऊर्जा को अपने भीतर ग्रहण करना है। शांत और शांत होते जाना है। अपने उच्चतम स्थिति में धीरे धीरे आगे बढ़ना है, अपनी दिव्यता में आना है। ध्यान अपने श्वासों पर। ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ये ऊर्जा क्षेत्र में सहजता से प्रवाहित होते जा रही है। राम तत्व, राम जी की चेतना जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है, जुड़ते चले जाना है।
राम जो सकल ब्रह्मांड में निहित है, जो निवास करता है, रमा हुआ है उस तत्व को अपने भीतर स्थित करना है। शून्यता, वही खालीपन जो ब्रह्म शास्त्रों में है। रमते योगिनः अस्मिन् सा रामम उच्यते। जो योगी ध्यान में जिस शून्य में रमते हैं उसे ही राम कहते हैं। शून्यता में आना है, उसमें रमना है, यही राम है। ना पूरा ध्यान आती हुई और जाती हुई श्वास पर। पूरी तरह से रम जाए। ध्यान श्वासों पर। जैसे जैसे श्वास के साथ जुड़कर हम एक होते हैं, उसी शून्यता में आते जाते हैं। और शांत होते जाना है। अद्भुत ऊर्जा हमारे भीतर हर एक कोने में फैलते जा रही है। और शांत होते जाना है।